दर्शकों ने बहुत वक्त तक वेट किया जानवी आपको पर्दे पर देखने के लिए, एंड आई थिंक वर्थ था वो इंतजार भी, क्योंकि एक खूबसूरत चीज जब आती है तो फिर सब भूल जाते हैं कि इतनी देर कहाँ थी। तो व्हाट वाज योर, आई मीन आई एम श्योर आप भी इंतजार कर रही होंगी ना? जी बहुत इंतजार कर रही थी मैं। एक्चुअली यू नो पिछले 2 साल से कोई फिल्म नहीं आई है मेरी, और ऐसे लग रहा है कि सब लोग बस मुझे जिम के बाहर ही देख रहे हैं या एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, लेकिन लेकिन अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये फिल्म आई है और उनको पसंद आई है। सो आई होप इट वाज वर्थ द वेट। लेकिन काम तो करे जा रही थी मैं 2 साल के लिए, बस थोड़ा टाइम लगा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वो that's fine। अगर आप एक किसी अच्छी चीज पे आप काम कर रहे हो, और सबको पता है कि ये लॉकडाउन का जो वक्त है वो एक पॉज बटन आ गया था हमारी जिंदगियों में। सो इट्स ओके, आई मीन जब भी शुरू करते हैं एक अच्छी चीज के साथ शुरू करते हैं। शरण, आपको कैसी लगी फिल्म, ये बताइए। नाउ दैट योर वर्क इज आउट देयर, आई एम श्योर एक दर्शक के लिहाज से आप देख रहे होंगे अब फिल्म को। मैम आई एम तो वेरी हैप्पी कि मुझे चांस मिला ये कहानी कहने के। दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, तो टू गेट अ चांस टू से सच अ स्टोरी व्हिच इज सो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग टू मी आल्सो एज एन ऑडियंस। जब मैं गुंजन मैम से मिला और व्हेन आई हर्ड हर स्टोरी, जो मुझे होप मिला, पॉजिटिव एनर्जी मिली, और वही एनर्जी पे हम आई थिंक लास्ट 3 ईयर से जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट पॉजिटिव एनर्जी दैट मैम स्टोरी हैज। तो आई एम वेरी मोर देन हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉटन मैम। बट यही है कि आई थिंक जब गुंजन मैम had shared her story with me and then all of us, जो feeling मुझे मिला था, I'm happy that same feeling now people are getting when they watch the film. So I'm happy to be the middleman जिसने मैम की story, we took मैम's story and we shared it with the world. That was my job. And it was so good. वो होता है कि मतलब चीजों को आप कैसे उतारते हो पर्दे पर। पंकज जी, ये कहावत तो बड़े अरसे से सुनती आई हूँ कि एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब बच्चे के पीछे जिसका हाथ होता है वो मतलब वो कमाल का होता है। एंड आई थिंक जिस तरह माँ हो या बाप हो, माँ बेटी का रिश्ता हो या बाप बेटी का रिश्ता, वो कमाल का होता है। मतलब दुनिया कुछ भी कहे, बच्चे के पीछे अगर माँ बाप का हाथ हो, आई थिंक वो भगवान हर जगह नहीं होता है। जैसे कि श्रीदेवी की फिल्म में भी कहा गया था, भगवान हर जगह नहीं होता, इसीलिए तो वो माँ बनाती है। उसी तरह पिता का जो वो किरदार होता है वो कमाल का होता है। इस रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल जो होता है ना, वो होता है माँ बाप, जिसके लिए कहीं नहीं जाना, आपके घर में ही है वो स्कूल। तो वही है, और वही था अनूप सक्सेना का। इस किस्म के किरदार थे वो रियल है, वो कोई फिक्शनल नहीं है, लिखे हुए नहीं है। तो 90s 80s में उस समय इतने प्रोग्रेसिव पिता का होना तो अपने आप में कमाल बात है। अभी भी हमें अनूप सक्सेना जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ऑफ कोर्स पहले के बनिस्पत अभी ज्यादा है, लेकिन और होने की जरूरत है। तो बस यही है। तो अच्छा रोल था, बहुत बढ़िया था। मुझे इतनी खुशी है बेहद, ये खास फिल्म है मेरे लिए। इस फिल्म से जुड़ के, इसका हिस्सा बन के, जिस किस्म से लड़कियां मुझे अडॉप्ट करने का निवेदन कल से किए जा रही हैं कि हमें अडॉप्ट कर लो, तो हमें चाहिए आपके जैसा बाप। तो बेहद खुशी हो रही है। अच्छा है, जरूरी कहानी थी और ये सही समय पर कही गई है, एकदम सही समय पर। आई एम श्योर पंकज जी, आप और जानवी के अंदर भी एक ऐसा रिलेशन जो है पर्दे पर होने के साथ साथ, आई एम श्योर आप लोग ऑफ कैमरा भी आपकी बहुत अच्छी मतलब हो रही होगी, क्योंकि वही जो इक्वेशन है ना वो पर्दे पर दिख जाता है। जानवी की आंखों में वही मैंने वो इमोशन इतना देखा है ना, वो गजब का था। एंड वी आई थिंक पीपल हैव क्राइड टू वॉच दिस फिल्म। मेरे को 15-16 साल हो गए हिंदी सिनेमा में, ऑलमोस्ट 16 इयर्स हो गए। जानवी ने और शरण ने जितना रिस्पेक्ट दिया है ना, उतना कभी नहीं मिला है। तो मुझे कभी कभी इनका रिस्पेक्ट ना थोड़ा ऐसा लगता है कि नकली तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा क्यूट होता है। तो कि मतलब रिटेक भी लेना होता था शरण को, तो आके बोलता था सर गुड अच्छा था, बट और ट्राई करें क्या? मैं बोला ट्राई करें, तुम ऑर्डर दो ना, तुम डायरेक्टर हो, मुझसे पूछ क्यों रहे हो? वो लोग और करते हैं, मैं करूंगा, मेरा काम है करना।
तो जितना इन दोनों ने सम्मान दिया तो मैं तो ऐसे ही भाव विभोर हो जाता था। तो यही है, इन लोगों का क्रेडिट है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं, ऑनेस्टली मुझे लगता है जानवी इज वेरी वेल ब्रॉट अप। आई उसमें मतलब शी हैज अ लॉट ऑफ, और मुझे लगता है बहुत मेहनत करती हैं वो, मतलब जब काम नहीं भी पर्दे पर नहीं भी होती हैं, यू वर्क टुवर्ड्स योर कैरेक्टर, यू वर्क योर आर्ट, है ना जान? कोशिश करती रहती हूँ मैम। आई थिंक मुझे इतना बड़ा मौका मिला है मेरे ड्रीम को हासिल करने के लिए, तो ऐसे लगता है कि एक भी मिनट वेस्ट करना इज अ सिन। तो क्यों करूं मैं? और इतना कुछ है सीखने को, इतने सारे रिसोर्सेज है मेरे सामने जिसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ मेरे कला में आगे बढ़ने के लिए, अपने अभिनय को बेहतर करने के लिए। तो बस वो एक करना चाहती हूँ, उसी में मेरा मजा है, वही अभी है मेरे लिए एक चीज जिससे मुझे खुशी मिलती है सबसे ज्यादा। तो And how बस do you do your homework, जानवी? What is your inspiration? कैसे आप अपने आप को तैयार करती हो? What is your homework? Basically, what do you think when you do a film? आई थिंक हर कैरेक्टर के लिए मैम अलग होता है। एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए, मतलब मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके लिए क्या वर्क करता है, क्योंकि हर एक्टर के लिए ये अलग प्रोसेस होता है। और सो यू नीड टू नो योरसेल्फ, और आपके लिए क्या सही प्रोसेस है। एंड आई थिंक दैट हर फिल्म के साथ मैं अपने आप को बेहतर जान पाई हूँ एज एन एक्टर, और शायद थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कैमरे के सामने। लेकिन आई थिंक हर कैरेक्टर के लिए भी अलग होता है। कोई लोग इमोशनल मेमोरी में जाते रहते हैं, कोई लोगों के लिए ये ज्यादा आसान होता है कि वो इन द मोमेंट करे, ज्यादा सोचे नहीं। तो आई थिंक यू जस्ट नीड टू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू। ऑफ कोर्स रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट पे ध्यान देना, स्क्रिप्ट को समझना आई थिंक बहुत ही जरूरी है। और आई थिंक मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, अपने टीम पर विश्वास रखो और अच्छी नियत से काम करो। वही सबसे बड़ी बात है। That's the best thing. Intention. आपकी intention अगर अच्छी हो, तो I think nobody can take away anything from you. Sharan, when you deliver a film like this, I mean ये अंदर से भी एक satisfying होता है। मुझे याद है एक फंक्शन में पंकज जी से हमने पूछा था कि कई बार होता है एक्टर्स, मतलब वही डिस्कशन में कह रहे थे, उन्हें भी याद होगा शायद, कि मतलब अगर कोई फिल्म अच्छी है, बुरी है नहीं होती, अगर बुरी फिल्म होती है तो एक्टर, अरे एक्टर को वेस्ट कर दिया। भाई एक्टर भी तो जाता है वेस्ट होने। आई थिंक यू विल रिमेम्बर दिस। ही सेड अच्छा एक्टर को वेस्ट कर दिया, लेकिन एक्टर को पता नहीं होता है वो भी तो वेस्ट होने जाता है। सो दैट यू नो वो हंस रहे, मुझे याद है उनको उन्होंने कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसी फिल्म, आप फिल्म को समझ रहे हो, क्या साइन कर रहे हो, बनते बनते भी आपको एक अंदाजा हो जाता है। ऐसे में शरण, व्हेन यू डिलीवर दिस काइंड ऑफ फिल्म, माय क्वेश्चन वाज, somewhere you knew that it's an honest thing which you are catering. So क्या expectations रही हैं आपकी, किस, क्योंकि इसको ठीक है ये बड़े पर्दे पर नहीं हो पाई, OTT is another way to एक अलग अच्छा चीज ये हो गया कि लोग परिवारों के साथ अपने घरों में बैठ करके बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो हम लोग मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं। So what is your thought towards that, Sharan? तो मैम हमारा यही इंटेंशन था कि जो गुंजन मैम की स्टोरी है, टू टेक फ्रॉम मैम जो होप और पॉजिटिविटी था उनके स्टोरी में, टू ट्राई एंड टेल दैट थ्रू द फिल्म। और मैम जब फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर होता है, आई थिंक मेरे इन माय ओपिनियन, यू नो व्हाट यू वांट बट यू डोंट नो हाउ टू गेट देयर। तो आप ऑनेस्टी और आपके इंस्टिंक्ट पे ही रिलाय कर सकते हो। ये जो टोन है, हमने फिल्म में हमने कुछ डिजाइन सोच के डिजाइन ज्यादा नहीं किया है, एक फीलिंग पे रिलाय किया कि ये ठीक लग रहा है, इसी रास्ते चलते हैं। तो आई थिंक बहुत इंटेंशन बहुत क्लीन था कि जो दिल को ठीक लगा वाइल शूटिंग वही रखते हैं, और वही पूरी जर्नी रही है पूरे टीम और यूनिट की। एंड मैम जब कोविड आ गया और दुनिया बदल गई, तो यही इंटेंशन था कि जब हमें पता चला कि हम नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो आई थिंक द एंटायर टीम बहुत ही पॉजिटिव थी, बहुत ही एक्साइटेड थी कि ऐसे मुश्किल टाइम पे हम दुनिया के साथ एक पॉजिटिव स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम यही चाहते थे कि फैमिली साथ देखे। तो जब भी हम बातचीत करते थे कि यही इच्छा था कि पूरे फैमिली बैठ के साथ देखे और सेफ अपने घर के सेफ्टी में देखे, क्योंकि अभी तो सेफ्टी, जैसे पंकज सर ने कहा था कि सुरक्षित है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ये टाइम पे। तो आई थिंक फॉर फैमिलीज टू सिट एंड वॉच इट टुगेदर
एंड जिस तरह के मैसेजेस हम सबको आए कि हम सब फैमिली ने साथ बैठ के फिल्म देखी है, वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर मैम, इट जस्ट फील्स वेरी सैटिस्फाइंग। राइट। पंकज जी, क्या किया लॉकडाउन के दौरान? कुछ नहीं, खाना खाया, सोया। मुझे याद है कल ना, मेरी बहन है कलकत्ते में, तो वहां ना 30-40 लोग बैठ के, उनके बड़ी बड़ी फैमिली है, पूरा एक फ्लोर पे रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 20-25 लोग ना प्रोजेक्टर पे फिल्म देख रहे थे घर के अंदर। फिल्म खत्म होने के बाद फोन की तो वो रो रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, ऐसा उनका गला भरा हुआ था। तो मेरे को लगा यार, इतना असर एक कहानी करती है लोगों पे, तो मतलब अच्छा लगा कि हमने कोई ठीक ठाक चीज बनाई है कि लोग पे इतना मूवी महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन में कुछ नहीं, खाना बना रहे, खा रहे हैं, सामने समंदर है, हरियाली है, जंगल है, रोज उसको देखते हैं। तोते हैं, 2-3-5-6 तोते हैं, जब आते हैं मेरे यहाँ खाना खाने वो लोग, तो उनसे भी दोस्ती हो गई है। पंकज जी, सो स्वीट। उनसे बात करना ही बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जानवी, क्या रहा लॉकडाउन के दौरान? क्या डिस्कवर किया, क्या कुछ करते रहे? मैम, मैं तो आई थिंक लॉकडाउन का एक हैंडबुक होता है जो कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं। वर्कआउट करो घर पे, कुकिंग करो घर पे, और पेंटिंग करो घर पे, और कुकिंग करना है तो बनाना, ब्रेड बनाओ। तो यही सब कुछ कर रही हूँ मैं। तो मैं वर्कआउट कर रही हूँ हर रोज, टीवी शोज देख रही हूँ लगातार, और बहन के साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपने में ही रहती है, और पापा के साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रही हूँ, और कुकिंग कर रही हूँ। लेकिन आई थिंक एक्चुअली पिछले 10-15 दिनों से इसी में लगी हुई हूँ, इंटरव्यूज कर रही हूँ और गुंजन के बारे में दिन रात सोच रही हूँ। गुंजन कितनी अंदर बस गई है आपके, ये बताइए। बहुत ही ज्यादा मैम, मुझे ना अजीब फीलिंग आ रही है कि अभी ये प्रोसेस खत्म हो गया, हम अंत पे आ गए हैं। अजीब लग रहा है, मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे समझाऊं। एक्चुअली इट्स लाइक अभी वीव लेट द फिल्म गो, लेकिन हमेशा मेरे लिए आई थिंक ये कैरेक्टर और ये फिल्म स्पेशल रहेगी। देश की बेटी का जो टैग है, क्या पंकज जी देश की बेटी बन गई अब? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बन गई है देश की बेटी। वो गाना, वो कितना सुंदर गाना है यार। और वो कल मैं देखा, मुझे वहां देख के मेरा मन भर गया। रेलवे प्लेटफॉर्म को, आखिरी मीटिंग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी। कोई डायलॉग नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया लिखी, बहुत कमाल है। अपने वो मुनीर ने और अमित जी, सब कमाल है, सारे डिपार्टमेंट कमाल है यार। कल मैं दोबारा जब फिल्म देख रहा था तो मुझे अपने डीपी का काम दिख रहा था कि कितना बढ़िया उन्होंने फिल्माया है इस पूरी फिल्म को। नहीं, हर एक किरदार ने मतलब इतनी अच्छी जस्टिस की है ना सभी किरदारों के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes, it's a father-daughter relationship which is like, coming out a lot. But जो भी अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, उन्हें भी स्केच आउट बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जानवी, आई एम श्योर यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मम्मी कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रही होंगी कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है। फादर इज सो प्राउड एंड योर होल फैमिली। एंड आई थिंक जो ऑनेस्टी है आप में, वो जरूर रखिएगा हमेशा। थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स सो मच दैट आपने ये सब कहा। नहीं, हमने देखी है। मैं अपनी तरफ से बस इतना कहूंगी कि इवन माय डॉटर वांटेड टू वॉच द फिल्म। सो अगर एक छोटे से बच्चे को ये लगता है कि ये फिल्म देखनी चाहिए, तो आई एम श्योर कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। थैंक्स शरण फॉर डिलीवरिंग सच अ गुड फिल्म। एंड पंकज जी, आपसे बहुत बातें होंगी, बहुत बातें होंगी। आप वक्त निकालिए, हम बहुत बातें करेंगे। थैंक यू मैम।